हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4 जो कि है वेक्टर एंड 3D। आई नो आप लोग सोचेंगे यूनिट 3 क्यों नहीं दिया गया है। लास्ट में हम लोग यूनिट 3 देंगे क्योंकि इस बार अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो यूनिट 3 थोड़ा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो हम इसको स्किप कर ही सकते हैं यूनिट 3 को। बस 5 मार्क्स के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो कि पूरा 5 मार्क यूनिट वाइज क्वेश्चन आएगा ना एक साथ देगा, जैसे 2 और 3 मार्क्स देगा। ठीक है, सो हम लोग कैलकुलस बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे वेक्टर एंड 3D, दैट इज यूनिट 4। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो यूनिट 4 में 2 चैप्टर है जो कि है वेक्टर एंड 3D। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अगर आप लोग को मैथमेटिक्स में बस पास ही होना है तो फिर भी आपको वेक्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम सच दैट AC इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप एंड BD इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। फाइंड AB एंड AD, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके लिए एरिया आप लोगों को जानना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। ठीक, तो पहले AB निकालेंगे, फिर AD निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ठीक है, AC दिया गया है एंड BD दिया गया है। ये PIQ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट इन एनी ट्रायंगल ABC A बाय साइन A B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C। ठीक है, दिस A इज द लेंथ। ओके, और ये क्या है, ये है एंगल है। ठीक, अगर कोई हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C अगर हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज A एंगल। ओके, तो उसका जो फ्रंट है उसका लेंथ हम लोग स्मॉल a मान सकते हैं। ये B है तो फ्रंट हो जाएगा स्मॉल b और ये C है तो फ्रंट हो जाएगा स्मॉल c। ठीक है, तो दिस इज A बाय साइन A, B बाय साइन B एंड C बाय साइन कैपिटल C। दिस इज द एंगल एंड दिस इज द लेंथ। मतलब ये वाला पार्ट AB है आप लोग का लेंथ C, दिस इज डिवाइडेड बाय साइन C। Question number 3 is so that A, B, C are coplanar if and only if A plus B vector, B plus C vector and C plus A vector are coplanar। ठीक, if and only if that means आपको बोथ साइड में इसको सॉल्व करना है। पहले मान लेंगे कि A, B एंड C कोप्लानर है, उसके बाद आप लोगों को प्रूव करना है A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस A कोप्लानर है। ठीक है, if and only बोल रहा है मतलब दोनों तरफ से हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A कोप्लानर है और दिखाना है कि A, B, C आर कोप्लानर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव बाय वेक्टर मेथड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड आप लोगों के जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसमें प्रूव बाय वेक्टर मेथड का एक पूरा क्वेश्चन दिया गया है सीरीज के फॉर्मेट में, जो कि है आप लोगों के एक्सरसाइज 12B एंड क्वेश्चन नंबर 10। ओके, दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये वेक्टर मेथड क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, उसमें से कुछ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। ओके, फिर भी आप लोग 12B एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। Again, question number 5 is prove that in any triangle ABC A is equal to B cos C plus C cos B। Again, ये एक ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल इज ABC। ओके, अगर ये A एंगल है दैट मीन्स ये लेंथ है स्मॉल a, ये लेंथ है स्मॉल c, ये लेंथ है स्मॉल b। ओके, b के ऑपोजिट है स्मॉल b। स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल b cos c, दिस इज द एंगल एंड c दिस इज द लेंथ। ओके, ये है लेंथ और ये है एंगल। ओके, इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। याद रखिए ये जो कैपिटल C है ये एंगल है, स्मॉल c है लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रूव बाय वेक्टर मेथड that the parallelogram whose diagonals are equal is a rectangle। okay, again जो 12A एक्सरसाइज है उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है 12A एक्सरसाइज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक में जो 12A एक्सरसाइज की जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों का वेक्टर मेथड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो 12B के क्वेश्चन नंबर 10 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर वेक्टर मेथड क्वेश्चन। ओके, सो वेक्टर्स में से इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। देन अगर हम लोग थोड़ा बहुत 3D की बात करें तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि आप लोग के कोर्स में प्लेन नहीं है। ठीक है, कोर्स में सिर्फ लाइन है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस 2/3 y प्लस 1/2 z माइनस 3/2 व्हिच इज एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 1,3,3। वेक्टर और जो 3D है इसके जो फॉर्मूलाज है अगर उसको आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, जो डायग्राम है उसको अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। ठीक है, रिपीट करता है, बार बार एक ही टॉपिक को रिपीट करता है। तो अगर आप लोग PYQ भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं फ्रॉम वेक्टर एंड 3D, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें
प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ओके, अगेन वेक्टर मेथड के जो क्वेश्चंस है, वेक्टर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके हम लोग 1-2 क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। उसके अलावा आप लोग ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, 12A के जो लास्ट क्वेश्चन और 12B के जो 10 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो दिस इज द वेक्टर मेथड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC। ओके, ये दोनों साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके, थर्ड साइड को पैरेलल होगा एंड हाफ ऑफ इट, दैट मीन्स ये जो लेंथ है इसकी ये क्या लेंथ होगा, उसका हाफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट पॉइंट्स दिया गया है A इज इक्वल टू 0, 1, -1 एंड B इज इक्वल टू 4, 5, 1। ओके, इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू C इज इक्वल टू 3, 9, 4 एंड D इज इक्वल टू -4, 4, 4। आप लोग को 4 पॉइंट्स दिया गया है, ये दोनों पॉइंट लेकर के एक लाइन के इक्वेशन आप लोग को लिखना है, ये दोनों पॉइंट लेकर के आप लोग को लाइन के इक्वेशन को लिखना है और प्रूव करना है कि दोनों इंटरसेक्ट है, ठीक है। हम लोग को पता है कि लाइन के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को लाइन के इक्वेशन लिख लेंगे सिमेट्रिकल फॉर्मेट में। उसके बाद हम लोग एक को K1 एक को K2 मान करके उसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज I cap cross A cap cross I cap plus J cap cross A cross J cap plus K cap cross A vector cross K cap is equal to 2A cap. Okay, this is proof that. ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एक बार ऑलरेडी ये आ चुका है। दिस इज द PYQ क्वेश्चन, पर इसको भी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज ए लाइन मेकिंग एंगल अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा विद द 4 मेन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। ओके, क्यूब के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। क्यूब प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज 4/3। ओके, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। इसको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में से क्वेश्चंस इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि प्लेन इस बार हटा दिया गया है, प्लेन रिड्यूस हो गया है, प्लेन की जो चैप्टर है वो रिड्यूस हो गया है, सिर्फ लाइन की चैप्टर आपके कोर्सेज में है। और यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको वहां पे मेंशन करके दिया गया है, ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस बार के लिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4। दिस इज symmetrical form, and x-2/3 is equal to y-4/4 is equal to z-5/5 and also find the equation of line of shortest distance। अगेन आप लोग के जो लाइन में एक और टॉपिक है जो कि ऑन सिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म करने वाला क्वेश्चंस, वो आप लोगों के कोर्स में मेंशन नहीं है, ठीक है। पहले वाले में वो मेंशन रहता था, इस बार आप लोगों के मेंशन में नहीं है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये सिंपल सारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं यही है, ठीक है। इसलिए वो वाला क्वेश्चंस यहाँ पे इंपोर्टेंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि ऑन सिमेट्रिकल फॉर्म कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट नहीं दिया होता तब भी चलता, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -139 फ्रॉम द लाइन x-13/5 y+8/-8 इज इक्वल टू z-31/1। ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है। इस पॉइंट का निकालना है, कहाँ से, इस लाइन से निकालना है, ठीक है। और ये जो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -1, -10 फ्रॉम द लाइन x-4/1 y+3/-4 इज इक्वल टू z+1/7 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x+2/2 is equal to y-3/-3 is equal to z-4/8। दिस इज ऑल्सो ए PYQ क्वेश्चन, और ये रिपीट हो चुका है 2 बार। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो 2-4 टॉपिक है, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, वेक्टर मेथड हो गया, यही सब क्वेश्चन ही बार बार आता है, रिपीट करता है, 5 मार्क क्वेश्चन रिपीट करता है हर बार। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वेक्टर 3D यूनिट। अच्छे से अगर आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग 2 यूनिट के आप लोगों को 5 मार्क क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है यूनिट 4 की जो 5 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक है। बाद में प्रैक्टिस करके छोड़ मत दीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। ये जो क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं इसको आप लोग एक नोट कॉपी में लिख करके रखिए, ठीक है। सो आई होप सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए हैं, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।